Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all people are doing good. This is Shiraz Ahmad Awan from Shiraz Ahmad Awan Institute. Dear ladies and gentlemen, recently ISSB के अंदर बहुत बड़ी चेंज आई है. पहले तो ये होता था कि आपको एक टॉपिक दिया जाता था और आप उस पर एस्से लिखते थे और वो एस्से जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करते थे. बट अब ISSB ने एस्से का पैटर्न चेंज कर दिया है. अब आपको एक शॉर्ट सा पैसेज दिया जाता है जो कि 2 to 3 लाइंस का होता है और उसको आपने पढ़ना होता है और उसके बाद एक वन लाइन का टॉपिक खुद सजेस्ट करना होता है और उस टॉपिक को सजेस्ट करने पर आपका मेंटल होराइजन पता चलता है कि आइदर यू आर अ पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर. आपका माइंडसेट ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है. इसको कैसे हम एक अच्छा टॉपिक डिज़ाइन कर सकें और कैसे हम जो है वो एक ऐसा टॉपिक लिख सकें जिससे हम एक पॉजिटिव थिंकर नज़र आए, हम एक जो है वो ऑप्टिमिस्ट नज़र आए और ISSB के सिलेक्टर्स की नज़र में हम एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर तस्वर किए जाएं. आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा. Without wasting any time, first of all, I would like to share with you 2 topics जो कि अभी recently ISSB में आए हैं. Although हमारे पास ISSB में आने वाले तमाम मटेरियल मौजूद होते हैं और वो हम अपने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं जो हमारी अकेडमी के कैंडिडेट्स हैं. The first passage was women comprise of a major portion of population in Pakistan, yet they are not able to preserve their rights in their country. What are your suggestions? What are your recommendations? And what are your conclusions about it? How can we uplift them in Pakistan? ये एक पैसेज दिया गया और कहा गया कि इसके ऊपर आप पहले तो एक लाइन का टॉपिक लिखें और उसके बाद आप 500 के करीब वर्ड्स का एक एसे भी लिखें. अब मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि एक जो नेगेटिव थिंकर है वो कैसा ऐसे लिखता है और एक जो पॉजिटिव थिंकर है उसके ऐसे लिखने का क्या अंदाज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो पॉजिटिव थिंकर है वो जो है ऐसे को एक पॉजिटिव अंदाज में ले रहा होता है और जो एक नेगेटिव थिंकर है वो उसे एक नेगेटिव अंदाज में ले रहा होता है. एक जो नेगेटिव थिंकर बंदा है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स बनाएगा इस पैसेज को पढ़ के. वुमेन डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट्स इन पाकिस्तान या अनइक्वलिटी इन पाकिस्तान, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ राइट्स इन पाकिस्तान. और ऐसे टॉपिक्स लिखने के बाद कभी भी डिप्टी प्रेसिडेंट आपको एज एन ऑप्टिमिस्ट तस्वर कर ही नहीं सकता. और कुछ और टॉपिक्स भी मेरी नज़र से गुजरे हमारे कैंडिडेट्स के और वो ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट के लोग थे. एक कैंडिडेट ने लिखा वुमेन एज इमर्जिंग पावर इन पाकिस्तान. एक और कैंडिडेट ने लिखा वुमेन राइट्स आर अ वे फॉर पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. कितने अच्छा टॉपिक है ये. और ऐसा टॉपिक जब एक कैंडिडेट लिखता है तो वो इस बात की जमानत होता है कि इस कैंडिडेट के अंदर जो इसका माइंडसेट है वो ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट है. और ऐसा कैंडिडेट जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा होगा और दुश्मन की 3 गुना बड़ी फौज उसके सामने होगी तो वो कभी भी घबराएगा नहीं. उसके माइंड से हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज निकलेगा कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. वो उसका जवाब फाइंड आउट कर लेगा और ऐसा ही कैंडिडेट जो है वो फौज को चाहिए. वगरना हम अगर कैप्टन कर्नल शेर खान को देखें तो एक आम आदमी क्या अकेला टाइगर हिल के ऊपर तने तनहा अपने मुल्क का दिफा कर सकता था. एक और मेरे पास यहाँ पे टॉपिक मौजूद है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. एंड दैट पैसेज वाज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, yet from last couple of years Pakistan is facing shortage of agriculture products. Why Pakistan is importing agriculture products? And what are your suggestions? What are your recommendations? What are your conclusions about it? How can we uplift them? इधर एक जो नेगेटिव थिंकर है, जो नेगेटिव सोचता है, वो कैसा टॉपिक लिखेगा? वो लिखेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान. और एक कैंडिडेट जो पॉजिटिव थिंकर है, जो ऑप्टिमिस्ट है,
वो कुछ ऐसा टॉपिक लिखेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। सो इन दोनों कैंडिडेट्स के माइंडसेट में कितना फर्क है, और डिप्टी प्रेसिडेंट किसके टॉपिक से जो है वो ज़्यादा इंस्पायर होगा, किसके टॉपिक से वो ज़्यादा जो है वो राज़ी होगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन। सो ये कुछ गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं आईएसएसपी के अंदर। 500 वर्ड्स का ऐसे लिख डालते हैं बट टॉपिक ही ठीक नहीं होता और डिप्टी प्रेसिडेंट को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। And furthermore, if you want more guidance about ISSB initial testing and something related to the forces of Pakistan, you can contact us on our WhatsApp number that is given here. And you can also visit our website at www.shirazahmadawaninstitute.com. Furthermore, आप हमें हमारे इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।